जय श्री कृष्णा गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बीमार पिता को छोड़ा अस्पताल में। बेटे बहू अपने पिता को मरने के लिए अस्पताल में छोड़कर भाग गए तो माँ ने सिखाया ऐसा सबक कि विमला जी आंखों में आंसू लिए लोगों के आगे आंचल फैलाकर भीख मांग रही थी। कोई उन्हें 50 रुपए देता तो कोई 100 रुपए देता तो कोई उनकी हालत पर बेशर्मों की तरह हंसकर मजाक बनाता। कई कई घंटे तक लोगों के सामने भीख मांगने के बाद उन्होंने अपनी झोली उतारकर पैसे गिने तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने देखा अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए हैं। तभी उनके पास अचानक से कार आकर रुकी तो बिमला जी उस कार में बैठी महिला से बोली, जो फॉर्मल ड्रेस और आंखों पर काला चश्मा पहने हुए थी, मैडम तुम्हारी कार साफ कर दूं तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? चल हट बुढ़िया, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने। उसने बिमला जी को कार की खिड़की से ही धक्का देते हुए कहा। तभी एक महिला ने उन्हें वहां जाकर बिमला जी को गिरने से संभाल लिया और उस महिला को कार से बाहर खींचकर एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और गुस्से में आकर बोली, बुजुर्गों से कैसे पेश आते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या? सारी तमीज भूल गई हो या माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? हे यू ओल्ड लेडी। जैसे ही बिमला जी के कानों में ये आवाज़ पड़ी तो उन्होंने देखा कि वह तो उनका बड़ा बेटा और बहू है। बहू को तो ऐसे हुलिये में वह पहचान ही नहीं पाई थी। बिमला जी को देखते ही बेटा झट से गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगा। बिमला जी बेटे की गाड़ी का दरवाजा पीटती रही। सुन तो बेटा मेरी बात, अपने इस जन्मदाता को बचा लो बेटा। मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ। लेकिन माँ की बात सुनना तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं और तुरंत वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। वह महिला बोली, बहन जी आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ आपके पति को? मुझे बताइए। देखिए मैं एक महिला संगठन से हूँ और समाज सेवा करती हूँ, तो आप मुझे सब कुछ बता सकती हैं। बिमला जी उस महिला के गले लगकर दहाड़े मारकर रोने लगी। बहन जी मेरे पति को बचा लीजिए। कहते कहते वह अतीत के भंवर में खोई चली गई। देखिए बहन जी, आप जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना आपके पति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिमला जी बोली, डॉक्टर साहब शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत कहिए। मेरे पति के सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? कोई नहीं है। माँ जी देखिए, इस वक्त इनका टाइम से ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिमला जी की आंखें गीली हो चुकी थीं। बिमला जी हाँफते दौड़ते छोटे बेटे के घर पहुंची, जहां बेटा बहू पहले से ही रोज की तरह टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पिता वहां अस्पताल में 2 दिनों से भर्ती हैं, लेकिन जैसे उन्हें कोई सुध ही नहीं थी। बिमला जी को देख बहू का माथा ठनका और वह बोली, अब क्या लेने आई है बुढ़िया? कम से कम खाना तो आराम से खाने दिया कर। बिमला जी बेटे के पैरों में गिर गईं और बोली, बेटा अगर तेरे थोड़े से पैसे देने से मेरे पति की जान बच सकती है तो उसमें क्या हर्ज है? क्या तुम अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? वह तो अपने खून पसीने की कमाई तुम पर खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचते थे तुम्हारे पिता? और आज तुम अपने पिता की जान बचाने के लिए पैसे भी नहीं दे सकते क्या? छोटी बहू दमकते हुए बोली, बुढ़िया पैसों का खजाना नहीं छोड़ गया है तेरा पति, और ये फैमिली डायलॉग बोलना बंद कर, अब निकल जा यहाँ से। बिमला जी फिर से बेटे से गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तेरी पाई पाई चुका दूंगी, पर अपने पिता को बचा लो। लेकिन
बेटे ने माँ की एक नहीं सुनी, पत्थर की मूरत बनकर बस चुपचाप खाना खाता रहा। लगता है बुढ़िया तू ऐसे नहीं मानेगी। छोटी बहू ने बिमला जी का हाथ पकड़ा और उनके हाथ पैर 10 रुपए रखे और गले में भिखारी की तरह झोली डालकर बोली, बहुत बड़ी दुनिया है बुढ़िया, अगर लोगों से जाकर भीख मांगेगी तो तेरे पति का इलाज आराम से हो जाएगा। कहते कहते वह दहाड़े मारकर हंसने लगी। बहू की बातें सुनकर बिमला जी रोने लगी। महिला संगठन की वो महिला बिमला जी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची और उनके पति का इलाज शुरू करवाया। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके बेटे बहू ने जो आपके साथ सलूक किया उनकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। आप मुझे अपनी कहानी विस्तार से बताइए ताकि मैं उनके खिलाफ पूरा एक्शन ले सकूं। बिमला जी बताते बताते एक बार फिर से अपने अतीत के भंवर में खो गई। बेटा अमित, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। ये देखो ना, तुम्हारे बाबूजी के चश्मे की क्या हालत हो गई है। ये इतना पुराना है, ऊपर से टूट भी गया है। तुम तो अपने बाबूजी का स्वभाव जानते ही हो, वह तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ कहा है जो अब कहेंगे? जीवन भर तो तुम लोगों के लिए ही करते रहे और उसी में उन्हें खुशी मिलती थी। ये बात तुम लोग अभी नहीं समझोगे। जब तुम्हारे बच्चे कुछ बड़े हो जाएं, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। बेटा मैं जानती हूँ उन्हें देखने में बहुत परेशानी हो रही होगी, पर वह बोलेंगे नहीं। बिमला जी अपने बेटे अमित से कहती हैं। अमित बोला, माँ क्या बाबूजी की वकील बनकर आई हो? और अभी पापा भैया के घर से 1 हफ्ते पहले ही आए हैं। क्या वहाँ ये चश्मा पुराना नहीं हुआ था? क्या वहाँ टूटा नहीं था? आपने भैया से क्यों नहीं कहा? उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर हर खर्चा आप हमारे ही सर पर आकर क्यों सुनाती हो? मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? क्या मुझे कहीं से उठाकर लाई थी? विमला जी की आंखें भर आईं। वह बोली, हे भगवान, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो? 9 महीने अपनी कोख में तुम्हें पाला और आज तुम मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे बाबूजी के लिए परेशान हूँ। तभी अमित की पत्नी रीना आकर बोली, हाँ, आपको अपने पति और बड़े बेटे की चिंता है, पर इस बेटे की आपको कोई चिंता ही नहीं है। हम क्या डकैती करते हैं जो हमारे पास इतने पैसे होंगे जो आप बोलेंगी और हम खर्च कर देंगे? और बाबूजी की अगर इतनी ही चिंता है तो अंधे की लाठी बन जाइए आप। मैं तो कहती हूँ उनके साथ आप सुबह सुबह घर से निकल जाया कीजिए। हो सकता है किसी राह चलते को आप पर दया आ जाए और कुछ मदद ही कर दे। विमला जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? हम क्या भिखारी हैं? और जब मेरे 2 बेटे कमाने वाले हैं तो मैं दूसरों से क्यों मदद लूँगी? अमित बोला, काहे का बेटा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। याद रखना यहाँ आप लोग रह रहे हो, खाने पीने को मिल रहा है, इतना ही बहुत है। इतना कहकर अमित और रीना वहाँ से चले गए। तभी दरवाजे के अंदर विमला जी के पति रामेश्वर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। विमला जी बोली, अमित के बाबूजी जरा संभल कर, आगे सीढ़ियाँ हैं। रामेश्वर जी बोले, विमला जरा मुझे हाथ तो देना, अब तो बिना चश्मे के दिखना भी बंद हो गया है। विमला जी ने अपना हाथ बढ़ाया और रामेश्वर जी को बरामदे तक ले आई और दोनों वहीं बैठ गए। विमला जी बोली, मैंने आपको राजीव के पास ही बोला था कि उससे कहकर एक नया चश्मा बनवा लो, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप जानते हैं बच्चे अब हमारे नहीं सुनते हैं, उनके लिए हम एक बोझ हो गए हैं।
रामेश्वर जी हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैंने राजीव से नहीं कहा होगा? राजीव ने मुझसे कहा कि जाकर बहू से पैसे मांग लीजिए। उसके बाद बहू ने जो मुझसे कहा, विमला, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। कहते कहते रामेश्वर जी की आंखों में आंसू आ गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और असहाय महसूस कर रहे थे। विमला जी जिस भी बहू के साथ रहती थी वहाँ घर के सारे कामकाज करती थी तो खाना पीना मिल जाता था। रामेश्वर जी रात का खाना खाकर सो गए, पर विमला जी की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें अपने पति की चिंता हो रही थी कि वह घर से हर रोज सुबह निकल जाते हैं, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। विमला जी याद करने लगी कि कैसे दोनों बेटों की नौकरी करने के बाद रामेश्वर जी ने अपने पैसों से उन दोनों को घर खरीद कर दिया था। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी वह अक्सर रामेश्वर जी से पैसों की मदद लेते रहते थे। गांव की जमीन और घर दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से दूसरे किसानों को दे रखे थे। रामेश्वर जी के हाथों में तो पेंशन के अलावा कुछ आता भी नहीं था। कम दिखने की वजह से दोनों बेटे पेंशन खुद भी ले आते थे और अपने हिसाब से खर्च भी कर देते थे। खुद के पैसे होते हुए भी बेचारे दोनों दंपति अपने उन बच्चों के सामने हाथ फैलाते थे जिन्हें कभी उन लोगों ने खाली हाथ नहीं रखा था। रोजाना की तरह अगले दिन रामेश्वर जी अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए पार्क में चले गए। अभी 2-4 मिनट ही हुए होंगे कि बहुत जोर से धमाके की आवाज आई। विमला जी एक पल को डर गई और बोली, ना जाने ये मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने दाएं बाएं देखते भी हैं कि नहीं। बेचारा जिसे चोट आई होगी कितना दर्द हो रहा होगा उसे। विमला जी घर के कामों में लगी थी कि तभी घर के फोन की घंटी बजी। रीना ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि आपके ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें बहुत चोटें आई हैं, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप तुरंत वहां पहुंचिए। रीना ने फोन नीचे रखते हुए कहा, हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। बैठे बैठे इन बूढ़ों की वजह से हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सीडेंट ही होना था तो 2 दिन बाद हो जाता। आज 29 तारीख है। 2 दिन बाद जेठ जी के पास चले जाते तो कम से कम हमारा ये खर्चा तो बच जाता। विमला जी बोली, क्या हुआ बहू, किसका फोन था? रीना बोली, किसका फोन होगा? आपके पतिदेव को जो घूमने की बीमारी लगी है उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये एक्सीडेंट तो 2-3 दिन बाद नहीं हो सकता था क्या? विमला जी रोने लगी। बहू, ये क्या कह रही हो? मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चलो। ना जाने उनकी क्या हालत हो रही होगी, पता नहीं उनको कितनी चोटें आई होंगी। रीना बोली, अरे ठहर जाइए माँ जी, मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है और वैसे भी वह आधे घंटे में मर नहीं जाएंगे। रास्ते के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल पहुंचा चुके हैं। बेचारी विमला जी आधे घंटे तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती रही। तब जाकर रीना उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें बहुत चोटें आई हैं और अंदर ब्लीडिंग हो गई है, तो जल्दी ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेहतर होगा आप आधे पैसे पहले जमा कर दीजिए ताकि हम इनका इलाज शुरू कर सकें। रीना ने तुरंत अमित को फोन करके बुलाया। अमित आते ही बोला, क्या जरूरत है स्पेशल वार्ड में रखने की? आप इन्हें जनरल वार्ड में रखिए। मैं तो कहता हूँ किसी सरकारी अस्पताल में ले चलते हैं, वहाँ कम पैसों से में इलाज हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा, इतना वक्त नहीं है, अगर अभी ऑपरेशन नहीं करवाना है तो 2 दिन बाद करवा लीजिएगा। ब्रेन का इलाज अभी शुरू करना होगा। आप इन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो हम उनके बचने की गारंटी नहीं लेंगे। विमला जी बेटे के पैरों में गिर पड़ी और बोली,
नहीं नहीं बेटा, ये रिस्क मत लो, अपने बाबूजी का यही इलाज करवा लो। अमित बोला, इतना आसान नहीं है, ठहरो, मैं भैया को फोन करके बुलाता हूँ। उन्हें भी खर्चा करना होगा, वरना मैं एक पैसा खर्च नहीं करूँगा। अमित ने भाई को फोन किया। भाई ने बहाना बना दिया तो अमित बोला, माँ अभी फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करा दूंगा। ऑपरेशन तो 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, शायद तब तक बाबूजी ठीक हो जाएं। और वैसे भी 2 दिन बाद आपका भैया भाभी के पास जाना तो है, 2 दिन बाद का खर्चा वही उठाएंगे। इतना कहकर अमित बिना पैसे जमा करवाए वहां से चला गया। अस्पताल में बैठे लोग कहने लगे, कैसा निर्मोही बेटा है, जिस माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आज उसी बेटे के पास अपने बाप के लिए कुछ पैसे नहीं हैं। वही बैठी एक महिला बोली, अभी जो इसकी बीबी कह देती कि मुझे स्विट्जरलैंड घुमाने ले चलो, तो ये आदमी खुद को बेचकर बीबी को घुमाने ले जाएगा, पर अपने मरते बाप को नहीं बचाएगा। हे भगवान, ऐसी औलाद से तो बेहतर होगा कि औलाद ही ना हो। विमला जी अपने आसपास राह चलते लोगों से आंचल फैलाकर मदद मांग रही थी। कोई 50 रुपए देता तो कोई 100 रुपए देता। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई और बोली, बहन जी, इस मदद से आपके पति ठीक नहीं हो पाएंगे, आप अपने बेटे से अपना अधिकार वापस क्यों नहीं मांगती? विमला जी बोली, उन लोगों ने तो मदद करने से ही इनकार कर दिया है ना, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? महिला ने अपना परिचय दिया कि मैं एक संगठन चलाती हूँ। मैं खुद ही ऐसी स्थिति को भुगत चुकी हूँ, पर मैंने अपने बेटे को ऐसा सबक सिखाया कि उसके होश ठिकाने आ गए। तो अब आपकी बारी है। विमला जी ने उन्हें सब कुछ बताया। तब वह महिला बोली, जब आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया तो अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। चलिए मैं इसका उपाय बताती हूँ। महिला ने संगठन की तरफ से पहले कुछ पैसे विमला जी को मुहैया करवाए और रामेश्वर का इलाज शुरू किया। बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर उनके बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया। विमला जी ने पुलिस को बताया कि दोनों बेटों का घर हमारे नाम पर ही है, खरीदा गया था तो हमारे नाम पर, ताकि उन्हें लोन आसानी से मिल सके। और उस लोन का चुकता करने के लिए मेरे पति ने अपनी पेंशन तक बेच डाली थी। विमला जी एक बार फिर अपने दोनों बेटों से बोली कि मैं एक आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, क्या तुम अपने पिता के इलाज के लिए मेरी मदद करोगे या नहीं? दोनों बहुएं जिनमें आज तक नहीं बनती थी, आज एक छत के नीचे आ गईं और दोनों ने साफ साफ इनकार कर दिया। बड़ी बहू मीरा बोली, रीना, अगर आज हम झुक जाएंगे तो ये बला कभी दूर नहीं होगी। अच्छा है, इसी बहाने बूढ़ा मर जाएगा और बुढ़िया को वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। और दोनों हंसने लगी। दोनों बेटे बहू बात करते समय एक हो गए। विमला जी ने अपने सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के सभी लोगों को अपने बेटे बहू की करतूत की कहानी बताई। चारों तरफ थू थू होने लगी और इधर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और पिता का इलाज के लिए खर्चा देने की बात की। हर तरफ से बदनामी होने लगी तो दोनों बेटों ने अपने आपस में खर्चा बांट लिया और रामेश्वर का ऑपरेशन हुआ। एक रोज बेटे अस्पताल आए और माँ से बोले, हमारी इज्जत उछाल कर आप बहुत खुश हो रही हो, पर अब देखते हैं आपकी मदद कौन करेगा। यहाँ से बाबूजी को लेकर किसी वृद्धा आश्रम या चौराहे पर चली जाना, पर हमारे घर कभी भी मत आना। विमला जी ने कहा, वह घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। और तुम होते कौन हो?
हमारे घर से निकालने वाले। मैं तो कहती हूँ हमारे घर को अभी के अभी खाली करो। अमित ठहाका लगाकर हंसने लगा। माँ, चोट बाबूजी को लगी है और असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है, या फिर पी रखी है आपने? अब घर तो खाली नहीं होगा। तभी उनके सगे संबंधी उनसे मिलने आए और दोनों बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम तुम्हें समाज से बेदखल कर देंगे अगर तुम लोगों ने इनका घर नहीं खाली किया तो। बिमला इतने पर भी रुकी नहीं। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस से मदद मांगी और इंस्पेक्टर के साथ जाकर घर के कागजात को निकलवाए और दिखाए। दोनों बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो माँ चुपचाप गाय बनकर बैठी रहती थी, आज इस रूप में कैसे। कुछ दिन बाद रामेश्वर जी को होश आया, तब उसकी स्थिति ठीक थी। तब बिमला जी ने उन्हें सारी बात बताई। रामेश्वर जी बोले, बिमला तुम बहुत साहसी हो। जो कदम मुझे उठाना चाहिए था आज तुमने उठाया, पर चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज मैं जिंदा हूँ, तब उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अत्याचार किया। कल को अगर मैं नहीं रहूँगा तब तो वह तुम्हें सड़क पर फेंक देंगे। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो बिमला जी बोली, सुनो जी, अब आपको मैं अपने बच्चों के पिता के नाम से नहीं पुकारा करूँगी। अब आप बस मेरे पति हैं। जो कुछ हमने अपने बच्चों को दिया था अब हम उनसे वापस लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे उस लायक नहीं हैं। उन लोगों ने मेरे पति को मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी और अपना सब कुछ वापस लूंगी। कुछ रोज बाद बिमला जी पति को लेकर वृद्धाश्रम चली गई और फिर वहां से पुलिस को बताया कि मेरे बच्चों ने मेरा घर अभी तक खाली नहीं किया है। कोर्ट की तरफ से दोनों बेटों को नोटिस दिया था, पर उन्होंने घर खाली नहीं किया। तो पुलिस उनके घर पर आ गई और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की और दोनों का सामान निकालकर घर से बाहर फेंक दिया। दोनों बेटे बहू माँ बाप के पास पहुँचे और बच्चों की दुहाई देने लगे। बिमला जी बोली, बहू तुम्हें याद है, मैं भी रो रो कर अपने पति के जीवन के लिए तुम लोगों से भीख मांग रही थी, पर वह मेरी भूल थी। अरे जो बच्चे उन्हें एक चश्मा खरीद कर नहीं दे पाए, वह पिता का इलाज के लिए पैसे खर्च करेंगे। जाओ और अपने ये मगरमच्छ के आंसू कहीं और बहाओ। दोनों बेटे बहू हैरानी से माता पिता को देखते रह गए। बिमला जी रामेश्वर जी को सहारा देकर बोली, चलिए जी अपने घर चलते हैं। वो हमारे पैसों का घर है, उस घर पर बस हमारा अधिकार होगा और हमारे मरने के बाद उन माँ बाप के काम आएगा जिनकी औलाद ऐसी होती है। अपने घर के ऊपर के हिस्से को बिमला जी ने किराए पर दे दिया। उन पैसों से अपने घर के लिए 2 काम वाली भी रख ली। पेंशन और रामेश्वर जी के हाथ में आती थी, तो दोनों का जीवन यापन बड़े अच्छे से होने लगा। अब बिमला जी महिला संगठन से जुड़ने लगी और वृद्ध माता पिता को ये संदेश देने लगी कि जो बच्चे मरते हुए माता पिता के ना हुए, वह समाज के या किसी और के क्या हो जाएंगे। जब बच्चे कमाने लायक हैं तो कभी उन पर बड़ी रकम खर्च ना करें, क्योंकि जो बच्चे आज आपके काम ना आए वह कल क्या आएंगे। तो अपने और अपने पति के बारे में सोचिए। बहुत फर्ज निभा लिया आपने माता पिता होने का, अब एक दूसरे के लिए फर्ज निभाएं। बिमला जी की बातें घर घर में गूंजने लगी और बूढ़े दंपति उनकी बातों से बहुत प्रभावित होने लगे। देखते ही देखते बिमला जी बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब वह अपना पूरा समय समाज
और पति के लिए व्यतीत करती थीं, क्योंकि वह अब दुनियादारी के मोह से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। बच्चों की दी गई चोट ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि अब नहीं चाहती कि किसी और माता पिता को ऐसी तकलीफ हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी कहानी सुनने को मिलती रहेगी। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।